नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। आजकल राहुल गांधी कर्नाटक से दिल्ली में खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर एसआईटी की जांच कराई जा रही है आलंद विधानसभा क्षेत्र में कि कैसे 6000 के आसपास वोट काट दिए गए। एसआईटी की जांच, अब जांच से पता चलेगा कि किन लोगों के वोट चोरी हुई है या वास्तविकता में उनका वोट जो काटा गया है वो चुनाव आयोग की प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरी तरफ सीआईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं और वहां से अलग अलग क्षेत्रों के डाटा इकट्ठा कर रहे हैं और अब हाइड्रोजन बम फोड़ने की तैयारी में लगे हैं। लेकिन ये हाइड्रोजन बम राहुल गांधी का है, वो कांग्रेस में ही फूट गया। विनाश कांग्रेस का ही होने लगा है और जिस राज्य पर निर्भरता राहुल गांधी की है, जिस कर्नाटक से दिल्ली में खेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर दिल्ली से कर्नाटक में खेल हो चुका है और ऐसी स्थितियां पनप रही है कि अब न सिद्धारमैया की सरकार बचेगी और न ही राहुल गांधी का एजेंडा कर्नाटक से चलेगा। कास्ट सर्वे को लेकर एक बार फिर से कर्नाटक में उबाल आ गया। ये उबाल छोटा मोटा नहीं है, बल्कि हिंदू संगठनों के विरोध के बाद, भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बाद अब कांग्रेस में भी बगावत शुरू हो गई है। कांग्रेस के कर्नाटक सरकार के कई कैबिनेट मंत्री कास्ट सर्वे के विरोध में हैं और उसका आधार केवल कास्ट सर्वे नहीं है, जो राहुल गांधी के लिए पिछले कुछ समय से बड़ा मुद्दा रहा करता था, एजेंडा रहा करता था, जो अब पीछे चल गया है। लेकिन कर्नाटक में तो शुरुआत हो चुकी थी। 450 करोड़, 420 करोड़ से ज्यादा की रकम अप्रूव कर दी गई और इसे किए जाने के लिए प्रक्रिया भी पूरी हो गई। लेकिन कॉलम में नाम जो होगा उसके सामने धर्म और जाति, ये ओबीसी आयोग के जो फॉर्म थे उसके ऊपर विवाद इतना गहराया कि अब कॉन्स्पिरेसी की बात की जाने लगी। और ये कॉन्स्पिरेसी छोटे मोटे नहीं है, बल्कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने के लिए कास्ट सर्वे कराने का आरोप लगा सिद्धारमैया के ऊपर। 2 दिन के अंदर स्थितियां ऐसी बदली कि गुटबाजी कांग्रेस में बढ़ गया। जो पहले गुट 3 बने हुए थे, अब उसके बाद उन तीनों गुटों के बीच टकराव और बढ़ा और फिर इकट्ठा होने लगे 2 गुट। सिद्धारमैया अलग थलग पड़ने लगे। 52 से ज्यादा कांग्रेस के विधायक मीटिंग दर मीटिंग कर रहे हैं और 2 दिन से जो मैराथन मीटिंग चल रही थी, उसके बाद अचानक से डीके शिव कुमार गवर्नर थावरचंद गहलोत से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। राज्यपाल से मुलाकात कांग्रेस के अंदर एक और तूफान खड़ा कर चुका है कि ये मुलाकात तो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया को करना चाहिए था गवर्नर के साथ। गवर्नर ने सवाल उठाए थे कि ये प्रक्रिया जो कास्ट सर्वे की चल रही है, जिसमें क्रिश्चियन लिखा हुआ है उन जातियों के नाम के आगे जो कन्वर्ट हुए हैं, और दूसरी तरफ क्रिप्टो क्रिश्चियनिटी की बात भी की गई है, क्योंकि एक ही घर में कुछ लोग क्रिश्चियन लिख रहे हैं, जाति वही हिंदुओं वाली लेकिन धर्म के नाम पर क्रिश्चियन। उसी तरीके से एससी एसटी के क्षेत्रों में कई ऐसे जगहों पर वो फॉर्म दिखाई पड़ा जिसमें जाति हो हिंदुओं की लेकिन धर्म मुस्लिम या क्रिश्चियन हो। जब यह सवाल उठा तो सिद्धारमैया बौखला गया, लेकिन पहली प्रतिक्रिया उसकी यही थी कि ये क्रिश्चियन या मुस्लिम क्या इस देश के नागरिक नहीं हैं? इस देश के नागरिक हैं तो फिर उनका कास्ट सर्वे क्यों नहीं होना चाहिए? और जो जिस जाति का रहा है हिंदू में और वो उसके बाद वो कन्वर्ट हुआ, तो अगर मुसलमान हुआ हो या क्रिश्चियन हुआ हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू में जो जाति उसकी थी वही मान्य होगी, ये सिद्धारमैया ने बोला था। लेकिन एक दिन के अंदर कांग्रेस में जो विस्फोट हुआ, उसके बाद सिद्धारमैया ने पलटी मार ली, ओबीसी के उस आयोग के उस फॉर्म के ऊपर अप्रूवल दिया, अभी स्थगित हो गया है। और इस बीच सिद्धारमैया छटपटाता रहा, आला कमान से बातचीत करता रहा और उस बीच डीके शिव कुमार ने कहा कि हम भी आला कमान से बात करेंगे कि ये कास्ट सर्वे स्थगित किया जाए। लेकिन 2 दिन के अंदर जो हंगामा चला, उसमें जो चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया है उसे मुलाकात करनी चाहिए थी गवर्नर थावरचंद गहलोत से, लेकिन मुलाकात करने के लिए कौन जाते हैं?
डीके शिव कुमार। और डीके शिव कुमार जब मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो वहां क्या क्या प्लान बनता है ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन गवर्नर से मुलाकात के पहले इन्होंने जो मीटिंग की है उसमें वोक्कालिगा समुदाय के संतों के साथ मीटिंग की और उस समुदाय से आने वाले कांग्रेस के 23 विधायकों के साथ भी मीटिंग की। 23 विधायक जिनके साथ इन्होंने मीटिंग की। अभी कर्नाटक के अंदर वोक्कालिगा और लिंगायत ये दोनों समुदाय के कांग्रेस के अंदर के विधायक, जो अगर लिंगायत विधायकों की संख्या देखी जाए जो 34 है कांग्रेस पार्टी में और वोक्कालिगा 23 है, ये सारे विधायकों ने विरोध किया कांग्रेस के इस कास्ट सर्वे का। और आधार क्या था कि ये जातीय आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर जातियों को आगे लाकर इन लोगों का रिजर्वेशन दिया जा रहा है। क्रिश्चियनों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये बात कन्वर्जन की जा रही है और इससे प्रलोभन भी बढ़ेगा। दूसरे तरफ एससी एसटी कम्युनिटी के जितने विधायक हैं उन लोगों ने तो पहले ही कांग्रेस में अलग गुट बना लिया था। इसी के कारण के राजन्ना जो पिछले दिनों कांग्रेस के यानी राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप को निराधार बताया था और अपनी ही सरकार पर हमला किया था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था। और जैसे ही उन्होंने इस्तीफा दिया उसके बाद राहुल गांधी के ऊपर और ज्यादा अटैक करने लगे। लेकिन के राजन्ना का इस्तीफा और उसके बाद उनको मंत्री पद से हटाए जाने के बाद ऐसा नहीं है कि सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार ये दोनों मिलकर भी उनको दबा सकते हों। ऐसे सिद्धारमैया के करीबी माना जाता था उन्हें, लेकिन फिर भी के राजन्ना सिद्धारमैया या डीके शिव कुमार के गुट के नहीं बल्कि अपने अलग गुट के नजर आ रहे थे इन कुछ दिनों के अंदर। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोला और के राजन्ना जब इस्तीफा दिए तो उनसे मुलाकात करने के लिए सीएम नहीं गए, डिप्टी सीएम नहीं गए, बल्कि जरकी होली गए, सतीश जरकी होली जो एससी समुदाय के विधायक हैं और मंत्री भी हैं। तो इन लोगों ने आपस में मुलाकात की और उसके बाद यह सवाल उठाया कि एससी एसटी समुदाय के जितने विधायक हैं कांग्रेस के अंदर सब हम लोग मिलकर मीटिंग करते हैं और यह तय करते हैं कि आगे हमारे समुदाय के विकास के लिए क्या होगा। उनके साथ जी परमेश्वर भी जुड़ गए जो कि पिछले दिनों अपने आप को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर रहे थे, अभी होम मिनिस्टर हैं। और इन सब लोगों ने कई मीटिंग की इस बीच में। और जब कास्ट सर्वे की बात आई तो इन लोगों ने कन्वर्जन का मुद्दा उठाया और एससी एसटी के विधायक वहां पर कर्नाटक में अगर देखा जाए तो केवल और केवल कांग्रेस के अंदर 36 हैं, 21 एससी विधायक हैं और 15 एसटी समुदाय के विधायक हैं जो वाल्मीकि समुदाय से आते हैं, जहां कर्नाटक के अंदर उन्हें एसटी का दर्जा दिया गया है, जबकि कई प्रदेशों में वाल्मीकि समुदाय को एससी कैटेगरी में रखा गया है। लेकिन वहां 36 विधायक कांग्रेस के अंदर हैं जो एकजुट होने की कोशिश कर रहे थे। उस बीच राहुल गांधी के कहने पर सुरजावाला जाते हैं कर्नाटक और वहां जाकर इन लोगों को कहते हैं कि अलग गुट जाति के आधार पर नहीं होगा। राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम कर जाति के आधार पर गुटबंदी की बात कर रहे थे, लेकिन कर्नाटक के विधायकों ने जब कहा कि दलित विधायक एकजुट होंगे, हम लोग अपना एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और सरकार से अपने समुदाय के वेलफेयर फंड के लिए बात करेंगे और उसमें क्या क्या हम लोगों की समस्या है वो भी सरकार के तरफ से उठाएंगे। लेकिन वहां राहुल गांधी ने सीधे कह दिया, नहीं, एससी एसटी के विधायक अलग ग्रुप बनाकर अलग मीटिंग नहीं कर सकते, जिसमें जरकी होली भी शामिल थे, के राजन्ना भी शामिल थे, जी परमेश्वर भी शामिल थे। इन लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन राहुल गांधी और दूसरी तरफ सुरजेवाला के रोकने पर ये रुके नहीं। भले ही अलग अलग आयोजन का इस्तेमाल किया, जी परमेश्वर के जन्मदिन पर भी सारे एससी एसटी विधायक मिले, अलग लंच करने के लिए भी मीटिंग ऑर्गेनाइज किया, कांग्रेस के दफ्तरों का इस्तेमाल नहीं बल्कि अपने आवास का इस्तेमाल किया। और अब इन लोगों ने सवाल उठाया है कि सबसे ज्यादा कन्वर्जन तो हमारी ही कम्युनिटी में हो रहा है और हम धीरे धीरे अल्पसंख्यक बनते जा रहे हैं, इसलिए ये नई कॉन्स्पिरेसी चल रही है और इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा हम नहीं बनेंगे। लेकिन उसी बीच डीके शिव कुमार ने 2 दिनों तक
मीटिंग की वोक्कालिगा संतों से, और उन संतों ने सीधे तौर पर कहा था कि ये कास्ट सर्वे ये कॉन्स्पिरेसी के तहत किया जा रहा है और सिद्धारमैया की देन है। कुरुबा और कुरुम्बा ये दो कम्युनिटी के नेताओं ने भी विरोध किया, लेकिन जिस कुरुबा कम्युनिटी से ये सिद्धारमैया आते हैं उनके नाम के आगे भी क्रिश्चियन शब्द जुड़ा हुआ था और इसलिए इनके अपने नेता भी नाराज हो गए। लेकिन इस बीच जो मीटिंग का दौर चल रहा है, लगता तो है ये राहुल गांधी कर्नाटक से दिल्ली में खेल करने की कोशिश कर रहे थे और दिल्ली से कर्नाटक में खेल होने जा रहा है। डीके शिव कुमार फिर से नाराज हैं, लेकिन उनसे भी ज्यादा नाराजगी जिन लोगों की है, जो के राजन्ना, सतीश जरकीहोली, जी परमेश्वर की बात की जा रही है कि 36 SC ST कम्युनिटी के विधायक इन लोगों के साथ हैं। इन लोगों को पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑफर दिया गया था कि हम SC ST के सारे नेताओं का बेहतर सम्मान करेंगे, कांग्रेस पार्टी में उनका सम्मान नहीं हो सकता। अगर ये सारे लोग पलटी मारते हैं, जिसमें से कुछ नाम छोड़ दे सकते हैं क्योंकि ये खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे ये भी दलित नेता हैं, लेकिन फिर भी 30 से ज्यादा विधायक ऐसे हैं जो इन लोगों के संपर्क में हैं। और दूसरी तरफ अभी जो वोक्कालिगा संतों के साथ मुलाकात की, 23 विधायक वोक्कालिगा समुदाय के कांग्रेस के अंदर हैं और उनके सबसे बड़े नेता डीके शिव कुमार माने जा रहे हैं। तो इसलिए डीके शिव कुमार ने देखा कि बड़ी चमचागिरी कर ली, अब तक कुछ राहुल गांधी से मिला नहीं, अब एक बार फिर से प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं। इस बार आर या पार होगी। वो गवर्नर से मुलाकात करने के लिए गए, लेकिन यह मुलाकात केवल कास्ट सर्वे को लेकर नहीं है, बल्कि मुलाकात के पीछे और भी बड़े कारण हैं। और अभी गवर्नर थावरचंद गहलोत जिस तरह से फिर से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, लगता है कि जिस जगह का इस्तेमाल करके दिल्ली में हंगामा खड़ा करना, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करवाना, वहां से आंकड़े लाना, SIT का उपयोग करना और CID से FIR दर्ज करवाना, ये सारे कांड राहुल गांधी कर रहे हैं। उस सरकार में ही कांड होने वाला है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार छिनने वाली है, जैसे कि परिस्थितियां दिखाई पड़ रही है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।